अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजरीन? ठीक ठाक हैं आप? अहम प्रोग्राम में मैं दोस्तों से मिल के कोशिश करूंगा कि आज की अहम खबरें जो हैं उस पर बात करें। पाकिस्तान में जो हालात बदल रहे हैं सियासी तौर पे उस पर बात होगी, क्योंकि अहम खबरें हैं। खबरें मैं थोड़ी सी बता दूं कि सुबह से जब टीवी खोला है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का चेहरा हमने देखा है। अब सुबह यहाँ सुबह होती है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक पुराना केस चल रहा है भुट्टो की फांसी के मुतल्लक। कि उस वक्त अदलिया ने दबाव में आके, वो खास तौर पे कहते हैं कि उस वक्त क्या जो मार्शल लॉ था, जो डिक्टेटर था ज़ियाउल हक के दबाव में आके अदलिया ने फैसला कर दिया और एक वजीर आजम को फांसी की भेंट चढ़ा दिया। उस केस को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जनवरी के दरमियान तक हम इसको हर रोज की बुनियाद पर सुनेंगे। उसके ऊपर बहस व मुबहस जारी है। उन्होंने सबूत भी मांग लिए हैं कि जो जजेस ने इकरार कर लिया कि हाँ हम दबाव में आके हमने फैसला किया था भट्टो की फांसी के बारे में, वो सुबह से सुप्रीम कोर्ट का वो था। अभी वो केस खत्म ही हुआ है तो मामला आ गया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बरी कर दिया है। तो ये पूछेंगे किसी कानूनदान से कि ये क्या वजह है कि 5 साल पहले वही अदलिया होती है, वही फिर आके कहते हैं कि हमारे साथ ये हमने गलत किया फैसला। तो इस पे मैं पता करूंगा कि क्या मामले हो रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब, वो भी वजीर आजम है। 3 वज़राए आजम का आजकल केस चल रहा है। उनको जो आज किया जा रहा है 5 साल बाद आया, फिर वो भी यही बात ना साबित हो कि हाँ जी इमरान खान के ऊपर ज्यादती की गई, दबाव में आके एस्टेब्लिशमेंट के हमने फैसले दिए। क्योंकि सारी उंगली जो खड़ी हो जाती है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ जाती है, क्योंकि ताकतवर अदारा हमारा है। एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर है नाजरीन, वो है हमारे जो फौजी जवान हैं, 30 के करीब आज हमारे फौजी जवान मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गए हैं, अवाम के ऊपर कुर्बान हो गए हैं। उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। दहशत गर्द चौकी में घुसना चाहते थे लेकिन नहीं कामयाब हो सके, तो खूब डट के मुकाबला किया हमारे फौजी जवानों ने। फिर आखिर उनके पास एक हथियार होता है, उनके ज़हन ऐसे बनाए होते हैं दहशत गर्दों के कि उन्होंने फिर अपने आप को उड़ाना होता है। तो उन्होंने एक एक सेकंड के अंदर ही हमारे मुल्क के 30 जवान हैं जो हैं, फौज के जवान जो हैं, उनको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी तरफ से पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पे इस अदारे के लिए अफसोस और ताज़ियत है। दुख होता है ऐसी बातें सुन के कि एक दिन में ही 30-30, 35-35 फौजी जहाँ शहीद हो रहे हों, मुल्क की हिफाजत करते हुए, मुल्क के अवाम की हिफाजत करते हुए। इस पे हम कुरान का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये दोबारा हमने यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लगाना होता है। सबसे पहले राणा साहब, आप वकील हैं, बहरहाल पाकिस्तानी हैं, हमदर्द दिल रखते हैं। आज हमारे 30 के करीब फौजी जवान शहीद हो गए अपने मुल्क पे, अपने अवाम पे, अपनी धरती पे। क्या ताज़ियत करना चाहेंगे उस अदारे के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारी अवाम के लिए? जी जी, आपको पता है पाकिस्तान काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। आए दिन आए गाए बगाए इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जिनकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और जो शहदा हैं उनके लवाकिन से ताज़ियत करते हैं, और उनके पसमानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और पाकिस्तान मुल्क की सालमियत हर हाल में खुदा ताला कायम दायम रखे। आमीन। ये मैं थोड़ा सा कैमरा आवाज मैंने ऊंची की है आपकी। नाजरीन, ये हमारी तरफ से तजियत है। ये देखिए, बताइएगा कि ये दहशत गर्दी का नसूर कब खत्म होगा। हम समझे कि ज़ियाउल हक के दौर से, जब से अफगान जिहाद शुरू हुआ है, अब हमारी एक नस्ल पैदा हुई, उस नस्ल की नस्ल आ गई, लेकिन हम अपनी नस्लें मटवाई जा रहे हैं, फौजी जवान मरवाई जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। इतनी तो जंगों में शहादतें नहीं हुई जितनी हमारे दहशत गर्दों ने हमारे मलिया मेट कर दिया हमारे सिस्टम को। असल में जो है ना, जो दहशत गर्द है या जो इसका नेटवर्क है, वो गाहे बगाहे आए न आए दिन कोई इस तरह का सानिया करवाने में, अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश में रहता है कि जी उनका पूरी दुनिया पे एक मैसेज जाए कि अभी तक उनके जो अज़ाइम हैं वो बुलंद हैं, और वो जो है ना, जो भी हुकूमतें हैं या जो अमन है उसको तबाह करने की पूरी कोशिश में है। तो लेकिन जो अमन कायम करने वाली हुकूमतें हैं या गवर्नमेंट हैं, जो ममालिक इसका शिकार हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने इसको किस तरह इस नसूर को ख़त्म करना है। कुछ दौर ऐसा आया है पाकिस्तान में, इसको भरपूर तरीके से इसको क्रैश किया गया है, लेकिन कुछ फिर उसके बाद उसकी तवज्जो और तरफ गवर्नमेंट की चली जाती है। पाकिस्तान को आपको पता है मुख्तलिफ क्राइसिस का सामना है, इस वजह से पूरी तरीके से जो है ना उस तरफ तवज्जो फिर हट जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है ना
शरपसंद अनासर उनको जो है ना अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है। हमारी हुक्मरानों की तवज्जो और तरफ है। जिस तरह आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक उठाया कि अगर तवज्जो हमारी अगर इसी पे मरकूज रहे कि हमने इस नासूर को ख़त्म करना है। राणा साहब, किसी ज़माने में तो ये दरबारों में, मसाजिद में, चर्चों में, अहमदिया मसाजिद में जाके सैकड़ों के हिसाब से शहीद कर देते थे। अब उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। इसका रीज़न क्या है? सिर्फ वो कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी जो फौजी जवान है ख़ास तौर पे उनको निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े रैंक के लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। वो हर दौर में उनका यही टारगेट होता है, अपना सॉफ्ट टारगेट अचीव करना। अच्छा। जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं या नाज़रीन को बता रहे हैं, उस दौर में उनका वो सॉफ्ट टारगेट था। अब मौजूदा अच्छा। दौर में उनका ये सॉफ्ट टारगेट है। वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं और हम पूरे भरपूर तरीके से ये जंग जारी रखेंगे। लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं, बदकिस्मती से वो उस जंग से उनका रुख दूसरी तरफ हो जाता है। वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अपने मामलात में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना ये मौका मिल जाता है और वो प्यारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्योंकि दावा करते हैं हम इस्लामी मुल्क हैं, हम एटमी मुल्क हैं, तो जब बैरून मुल्क में हम जाते हैं या किसी से बातें करते हैं, पहले कहते हैं वो अपना घर तो ठीक करें। अब इसका हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये बाहर से लोगों ने आके करवाया, इंडिया ने करवाया, अफगानिस्तान करवा रहा है, रा करवा रही है। तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमने एक भरपूर कार्रवाई करके इस नासूर को जड़ से उखाड़ देना है। जी, जो भी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है ना कदम उठाना चाहिए, उनको क्रश किया जाना चाहिए। जो एक दौर था जो है ना एक पूरे भरपूर अज़म के साथ जो है ना वो जंग जारी थी और इसकी वजह से इनकी कमर टूट गई थी। अब ये दोबारा जो है ना सर उठा रहे हैं और दोबारा इस तरह के मज़मूम जो है ना अपने मकासद हासिल करने में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट है दोबारा जो सर उठा रहे हैं। आखिर में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। सिपा सलार अमेरिका गए हैं। जब वो दौरे पे जाएंगे तो उनको जिस तरह की दर्दनाक खबरें जब मिलेंगी तो फौज का मुराल नॉर्मल तो हमारी पाक फौज जैसी है, मुराल गिरता नहीं है। उसने जंगें लड़ी हैं, उसने बाहर जाके अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तहत तो दूसरे ममालिक में अमन पैदा किया है। तो अमन की फाख्ता उस मुल्क से उठ क्यों गई है? जी, इसीलिए इस तरह के वो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है, इसी तरह के वो मज़मूम मकासद इसीलिए वो हासिल करते हैं कि सिपा सलार बाहर हैं, इंटरनेशनल दौरे पे हैं, तो वो एक मैसेज आए पूरी दुनिया को कि हम जी। जो है ना अभी तक अपनी कार्रवाइयों में सरगर्म हैं। कैसी बात की है कि सिपा सलार के दौरे को इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की है इन दहशत गर्दों ने। हमारे हुक्मरानों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, मिल बैठ जाएं इस मामले में। कम अज कम एक एका तो कर लें कि हमने मिल के कौम की हैसियत से हमने नहीं देखना कि किस फिरके से, किस मजहब से ताल्लुक रखता है। हमने इस मिल के अपनी फौज को ताकत पहुंचानी है, फिर इस नासूर का कलह कमा करना है ताकि जो हमारे सिपा सलार गए हैं वो जिस मकासद के लिए गए हैं उसमें वो कामयाब हों। क्योंकि जब फौज का जर्नैल जाता है बाहर तो वो किसी मकसद के लिए गया होता है ताकि हमारी फौज की ताकत हो। तो नाजरीन, ये था नाजरीन आज का प्रोग्राम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।